हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आज आपके लिए घातांक और करनी से कुछ प्रश्न लेके आए हैं। तो आज मेरा क्वेश्चन रहेगा घातांक और करनी से। आज मेरा पार्ट 1 वीडियो है, तो आप इसे देखेंगे। थोड़ी सी बेसिक बात आपको बता देंगे घातांक और करनी में। जैसे कि आप जानते हैं कि रूट के अंदर में x है, तो इसे कैसे आप लिख सकते हो। रूट के अंदर में x है तो आप लिख सकते हो x के पावर 1/2। लिखने का तरीका सीख लो। रूट के अंदर में x के पावर 4 है और उसके बाहर में 3 है, यानी करनी में 3 है, तो आप कह सकते हो कि x पावर में 4 हो गया। जो करनी में होगा उसे नीचे लिख देते हैं, यानी ये फितिंगी की तरह उड़ के नीचे लिखा जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि x के पावर 4/3। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न है जैसे मान लिया जाए कि 5 + 2√6, 5 + 2√6 इसको हल करना है। आप कैसे हल कर पाओगे, जरा ध्यान दीजिएगा। छोटका रूट के बाहर में 2 और पूरा रूट के अंदर रहे तो प्रश्न कैसे बनता है, सीख लीजिएगा। सुनिए, छोटका रूट के अंदर में जो है वैसा 2 गो संख्या सोचिए। जो छोटका रूट के अंदर वाला गुना करने पर आ जाए और जोड़ने वाला रूट के बाहर वाला आ जाए, यानी छोटका रूट के बाहर वाला आ जाए, तो 2 गो संख्या अपना मन से सोचना है। एक 3 और एक 2। 3 दूनी के 6 गुना करने पर हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब सुनेंगे अगला काम क्या है कि दोनों पर जो है अपना मन से रूट लगा दीजिए और साथ ही देखिए कि ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, जो सिंबल होगा वही बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे भी प्रश्न को देखिए। जैसे प्रश्न है रहेगा इस प्रकार से, तो प्रश्न को कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है प्रश्न कि रूट के अंदर जो है 7 - 2√12, तो इसका मान बताइए, हल कीजिए। तो देखिए अंदर वाला जो है, अंदर वाला 12 है। 12 को 2 गो ऐसा संख्या में मतलब डिवाइड कीजिए, तोड़िए, जिससे गुना करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए। तो गुना करने पर 12, यानी एगो 4 और एक 3 ले सकते हैं। 4 और 3 हमेशा बड़ा को पहले और छोटा को बाद में लिखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी दोनों पर रूट लगा दीजिए और क्या कर लेना है, ये माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं। जैसे प्रश्न है कि 12 + 4√8, इस पर रूट लगा हुआ है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न को देखेंगे, गौर करेंगे। प्रश्न का कहना है कि 12 + 4√8 है, तो इसे कैसे बनाओगे। तो बनाने का तरीका सीख लो, कैसे बनेगा देखेंगे। रूट के अंदर, छोटका रूट के अंदर, बाहर में छोटका रूट के बाहर में 4 है। क्या है, 4 है। तो इस स्थिति में आप इसे नहीं बना पाओगे, यहाँ बाहर में 2 रहना चाहिए, तो इसे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो, तो देखो 12 + 2 गुना 2 लिख सकते हैं और इसे रूट के अंदर में 18 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको 12 हो गया प्लस ये 2 जो होता है बाहर में, क्योंकि हमें एक ही 2 चाहिए, यहाँ 2 गो है, 2 जो है 2 बार दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि 2 को स्क्वायर करके अंदर वाला से गुना करवा दो, नियम कहता है। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और 4 में अंदर वाला से कर देंगे, यहाँ 8 होगा। 4 × 8 = 32,
कितना हो जाएगा 32। अब गुना करने पर 32 देख लीजिए, जोड़ने घटाने पर 12 देख लीजिए। कौन संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 32 और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 12? तो एक 8 है और एक 4 है, तो 8 और 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8 और 4 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है तो प्लस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसको और तोड़ सकते हैं, 8 का वर्गमूल लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है लिख सकते हैं, इतना पर भी आंसर हो सकता है। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो देखेंगे आगे प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न है कि रूट के अंदर में 8 + 3 रूट 7। आपको प्रश्न बनाना है, क्योंकि यहाँ देखना है कि ई छोटका रूट के बाहर में 2 नहीं है। तो 2 जब नहीं है तो 2 तो रहना चाहिए, 2 रहेगा तभी तो नियम लगेगा। 2 नहीं रहेगा तो 2 लाना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 + 3 गुना 2/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 होगा, 1 में 3 से तो फिर 3 न रहेगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इस प्रकार से रूट के अंदर में 7, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। अब इसे क्या करना है, तो ये रूट के अंदर में 8 प्लस 3 का स्क्वायर करके, क्योंकि हमें 2 एक ही चाहिए रूट के अंदर, रूट के बाहर में 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 में 7 से गुना करना होता है, तो 9 सते 63, 9 सते कितना हो जाएगा 63, नीचे 2 है तो 2 रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या कर लोगे, ये प्रश्न को इस प्रकार से लिखोगे। और ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये हो गया गुणा करने पर। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं आप इसे एलसीएम निकाल सकते हो, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। और ये 2 से आप करोगे तो 16 प्लस ये आपको हो जाएगा 2 रूट में 63। आप लिख सकते हो इसे ऐसे लिख सकते हो, रूट के अंदर में 16 प्लस 2 रूट 63 और नीचे लिख सकते हो रूट के अंदर में 2। अब ये 2 कैसे होगी, क्योंकि पूरा पर रूट लगा हुआ है तो इसके लिए भी वर्गमूल है और इसके लिए भी वर्गमूल है, दोनों के लिए वर्गमूल है। तो आप इधर देख लो, इसके लिए अभी हमने बताया कि गुना करने पर रूट के छोटका रूट के अंदर वाला आप जोड़ने या घटाने पर बाहर वाला, तो 9 सते 63, यानी 9 और 7 लीजिएगा तो 9 सते 63 हो जाएगा गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर यानी जोड़ेंगे 9 और 7 को तो 16 हो जाएगा। तो एक 9 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। ये दोनों पर रूट लगा दीजिए और ये प्लस है तो प्लस लिखिए और बटा का चिन्ह लिखिए। नीचे में रूट 2 है तो रूट 2 रहेगा। क्लियर है, रूट 2 है तो रूट 2 रहेगा। आप चाहोगे तो इसका निकाल सकते हो, वर्गमूल निकल जाता है, ये 7 बटा रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों।